प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रभु का दास भाई आशीष गामित आप सभी विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को जय मसीह की कहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपकी पढ़ाई, परीक्षा और बेहतर परिणाम के लिए विशेष बोझ और सामर्थ्य से प्रार्थना की जाएगी और बाइबल के कुछ वचनों से आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या आप विद्यार्थी हैं? क्या आप अभी कुछ समय में परीक्षा देने जा रहे हैं? क्या आप माता पिता हैं? क्या आपके बच्चे 10वीं, 12वीं, कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स या कला के प्रवाह में परीक्षा देने की तैयारी में लगे हैं? क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गंभीरता पूर्वक तैयारी कर रहे हैं? क्या अभिभावक होने के नाते आप आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की चिंता कर रहे हैं? क्या आपने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया हुआ है? क्या आप किसी भी कक्षा या डिग्री या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से की गई परीक्षा में सफलता की प्रार्थना आपके भविष्य को अवश्य उज्जवल बनाने में सहायक होगी। आपके ऊपर परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाश और समझ की आत्मा का अभिषेक अवश्य उतरेगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय और 5वां वचन हमें क्या सिखाता है? हमें बड़े ही स्पष्ट रीति से समझाता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यदि आपको अपनी परीक्षा में सफल होना हो तो अच्छी बुद्धि और स्मरण शक्ति की आपको आवश्यकता है। और आज हम परमेश्वर से हम बुद्धि को प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे और वह आपको बुद्धि प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सुलेमान ने भी ज्ञान और बुद्धि की बातें करी और उसने नीति वचन पुस्तक के आरंभ में ही हमें बता दिया, जो हमें नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 7वें वचन में मुख्यत्व यूं कहता है, पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, काम करने में प्रवीणता और शिक्षा पाए, जवान को ज्ञान और विवेक मिले, बुद्धिमान अपनी विद्या बढ़ाए। यह सब तभी होगा जो 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ मानते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों और विद्यार्थीगण, या उच्च शिक्षा में जबरदस्त सफलता पाने की कामना करने वाले जवानों, आपके लिए हम बड़े ही आग्रह से प्रार्थना करना चाहते हैं। यह वीडियो आपके लिए ही है। ज्ञानी सुलेमान आगे हमें क्या सिखाता है, उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुने। नीति वचन 4था अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक क्या कहता है? बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी बुद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करते रहें। यदि आप जो भी पढ़ाई करते हैं वह भूल जाते हैं तो अपने मन को एकाग्र करो, प्रभु के वचनों में ध्यान दो, व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करो, अथाक प्रयास करते रहो, निराश न हो। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ की आत्मा से अभिषेक करने जा रहा है। इस वीडियो में दर्शाए वचनों को ध्यान से सुने और ग्रहण करें, विश्वास करें। परमेश्वर की बुद्धि का अनुग्रह तुम पर बरसेगा और तुम अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे और तुम्हारे गले में अवश्य उत्तीर्ण होने का मेडल होगा। परमेश्वर तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल करने जा रहा है। हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ वचनों को ध्यान से अवश्य सुने। इफिसियों उसके पहले अध्याय के 16वें और 17वें वचन में यूं लिखा है, अपनी प्रार्थनाओं में
मैं तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपकी पढ़ाई में सफलता की प्रार्थना करूं उसके पहले प्रभु के यह जीवित वचन आपको नई आशा, हिम्मत और उम्मीद में आगे बढ़ाएंगे और परीक्षा का डर, तनाव और चिंता दूर करेंगे। इसलिए ज्ञानी सुलेमान हमें परीक्षा में और जीवन में सफल होने का सटीक रास्ता बताता है और समझाता है, जो हमें सबोपदेश उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में यूं कहता है, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। क्या आप स्कूल कॉलेज की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं? क्या जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं? सफलता की एकमात्र गुरु चाबी है बुद्धि, ज्ञान और समझ की प्राप्ति करना, जो हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। नीति वचन 2 अध्याय 6वां वचन, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। अय्यूब भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है। अय्यूब की पुस्तक 28वां अध्याय और 28 वचन, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, विद्यार्थी जीवन में इस समय में व्यक्ति बहुत ही जल्दी से बुरी संगत में फंस जाता है। यह उम्र ही ऐसी लुभावनी होती है कि वह पढ़ाई में ध्यान देने के बजाय दुनियादारी, खेलकूद, नाच गान और बुरी संगत का सबसे ज्यादा शिकार बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सावधान रहे और अपनी पढ़ाई में मन लगाए, अपने करियर और भविष्य के लिए सोचें। आपके माता पिता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको पाला पोसा है, बड़ा कर्जा भी किया है कि आपको अच्छी स्कूल या कॉलेज में दाखिला दिलवाया है। वह आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े सफल व्यक्ति के रूप में आपको देखना ही एक माता पिता के रूप में उनकी महत्वाकांक्षा है। आपकी सफलता में उनको उनके जीवन की सफलता दिखती है। अपने सृजनहार पिता परमेश्वर और अपने माता पिता के नाम को धूमिल न करो। आपके छोटे भाई बहन भी आपको देखकर बढ़ रहे हैं। उनके लिए भी आदर्श बने और जीवन के महत्व को समझकर अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। मैं और हमारे करुणा प्रेयर टावर के सभी प्रार्थना योद्धा मित्र आपकी परीक्षा में आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने। यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। आपकी सोच में जो हताशा और निराशा है उसे दूर कर देगी और आपके जीवन को तरक्की की राह दिखाएगी। प्रिय मित्रों, यदि आप एक माता पिता हो और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य और उनकी पढ़ाई में सफलता की चाहत रखते हो, तब भी आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करें। आइए हम सब मिलकर परीक्षा में सफलता की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, आप ही ज्ञान और बुद्धि का मूल हो। हे प्रभु यीशु मसीह, आप बुद्धि और ज्ञान का सोता हो। हे पवित्र आत्मा, आप हमें प्रार्थना करने का ज्ञान देते हो और हमारे जीवन को पवित्रता और शुद्धता से जीने के लिए अगुवाई करते हो। इसलिए हम पूरे दिल से, पूरे विश्वास से हमारे बच्चों को जो 10वीं, 12वीं, कॉलेज या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या अभी कुछ समय पश्चात किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के मनों को छू लो, उनकी बुद्धि को सतेज करो, उन्हें अच्छी स्मरण शक्ति प्रदान करो, उन्हें शारीरिक और मानसिक अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करो। पिछले समयों में महामारी के कारण 2 साल वे ठीक रीति से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। बिना परीक्षा लिए ही बहुत विद्यार्थियों को प्रमोशन दिया गया था, इसलिए उनके 2 साल पढ़ाई में बाधा आ गई थी, जिसके कारण वे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए। कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है, जिसके कारण वे अपने बच्चों को आवश्यक किताबें नहीं दिला पाए या उनके पास स्कूल या कॉलेज की फीस भरने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बच्चे मायूस और निराश हो गए होंगे। कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया होगा
और वे बुद्धि क्षमता में कमजोर हो गए होंगे। लेकिन हे हमारे दयालु परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं सारे विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ज्ञान और बुद्धि के सामर्थ्य से भर दो। स्कूल या कॉलेज लेवल की परीक्षा में उनका परिणाम अच्छा नहीं आया होगा, जिसके कारण अब आने वाले वार्षिक और फाइनल एग्जाम के लिए वे डर रहे होंगे। तनाव और हताशा ने उन्हें घेर लिया होगा। लेकिन हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप उनके निराश और नर्वस दिलों को छू लो और उनके मन में शांति और आनंद भर दो। परीक्षा में जितनी भी दिन बाकी हो, लेकिन अब वे पढ़ाई करने बैठेंगे तो उन्हें अच्छी याद शक्ति दीजिए। उनकी लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में वे अच्छे से अपना प्रदर्शन कर पाएं। इसलिए उनको नए सिरे से हिम्मतवान बनाओ। उनके माता पिता ने अपने बच्चों के लिए बड़ी उम्मीद लगाई है। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर विद्यार्थियों को आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दो और उनके दिलो दिमाग से भय और भ्रांति को दूर कर दो। हर विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे से लिखने के लिए कृपा करें। सही जवाब को चुनने के लिए अच्छी बुद्धि क्षमता प्रदान करो। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में सही तरीके से और बुद्धिपूर्वक वे सभी विषयों का प्रैक्टिकल दे पाएं, ऐसा हुनर और कौशल्य उन्हें प्रदान करो। कई बच्चे परीक्षा देने से पहले ही यह सोच लेते हैं कि वे इम्तिहान ठीक से दे नहीं पाएंगे और वे परीक्षा में ड्रॉप करना चाहते हैं या कुछ बुरे विचार भी कर लेते हैं। लेकिन हे मेरे करुणा सागर पिता परमेश्वर, ऐसे कमजोर मन वालों को आप अभी छू लो और उनकी निराशा को दूर करो और उनके अंदर नया जोश और सफलता पाने की जिज्ञासा को भर दो, ताकि वे अच्छे नंबरों से पास होकर आगे की पढ़ाई में अग्रसर हो सके। हे पिता, कई विद्यार्थियों का यह साल डिग्री का आखिरी साल होगा, उनकी सिद्धि का वर्ष होगा। इस परीक्षा के बाद वे अच्छी डिग्री प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं बड़े ही आग्रह से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस वर्ष बहुत अद्भुत रीति से सफलता प्रदान करो, ताकि उनका जीवन सफल बने और वे अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन कर पाएं और वे सब मिलके आपका धन्यवाद करें। ऐसा अवश्य होने दें। इस आखिरी वर्ष में यदि वे असफल रहे तो उनकी कैरियर बर्बाद हो सकती है। वे आगे बढ़ नहीं पाएंगे और शायद अच्छी नौकरी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे मेरे खुदाबंद, आप उन विद्यार्थियों को अवश्य सफलता प्रदान करें जिनका जीवन अभी दांव पर लगा हो। हे मेरे पिता, जो बच्चे इस वर्ष पहली बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, वो भयभीत हैं। कैसे परीक्षा देंगे, क्या होगा, हम अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं, इत्यादि नकारात्मक विचारों से भयभीत होंगे। लेकिन हे प्रभु, उनके माता पिता को ऐसी सकारात्मक समझ दो कि वे अपने बच्चों को हियाव दे सके और वे किशोर अवस्था के बच्चों को आप अवश्य हिम्मत प्रदान करें। यह जीवन की पहली परीक्षा होगी, लेकिन अब से लेकर जीवन की हर परीक्षा में उन्हें सफल करें, ऐसी मैं दिल से दुआ करता हूँ। हे पिता, जब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अपने घर से या हॉस्टल से परीक्षा कक्ष तक जाएं, तब उनकी यात्रा में सहायता करें और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में बीमार न पड़े, तनाव से ग्रसित न हो जाए। इसलिए कृपया सभी विद्यार्थियों के ऊपर आपका अनुग्रह बनाए रखें। हे प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते यह वचन पुकारता हूं जो भजन संहिता उसके 118वें गीत के 25वें वचन में लिखा है। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सफलता दे, सफलता दे। उन्हें देश का अच्छा नागरिक बना, उन्हें आशीष दे, उन्हें जीवन की हर परीक्षा में सफलता दे। ऐसी विश्वास के साथ यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये अन्य आशीषमय वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, घंटे के निशान को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल पर प्रेस करें और यह वीडियो दूसरों को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी आशीषित हो सके। धन्यवाद। जय मसीह की।